हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बाकी सारी क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी है। कुछ सब्जेक्ट बच गए हैं, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। और संस्कृत भी बच रहा है। हालांकि संस्कृत तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही फायदेमंद है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको संस्कृत नहीं भी आता है तो भी उससे आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे आयतन और धारिता के बारे में, यानी वॉल्यूम और कैपेसिटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन पहले देखा था, उसके बाद से हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। याद है ना दोस्तों आप लोगों को धारिता वॉल्यूम वगैरह वाला। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एक बार जा करके आप लोग इससे पहले वाली क्लासेस देख लीजिएगा। आई थिंक दो क्लासेस हो चुकी है इससे पहले, 25 और 26 शायद, ठीक है। ये आपकी क्लास 27वीं है कि नहीं दोस्तों। जी हाँ, ये आपकी क्लास 27वीं है। मैं थर्ड सेमेस्टर, एक सेकंड रुक जाओ, पेन ले लेता हूँ। थर्ड सेमेस्टर मैथ्स क्लास 27, ठीक है। ज्यादा नहीं, 40 से 45 क्लास में आपका पूरा मैथ्स कवर कर देंगे हम लोग। और आराम से, ऐसा भी नहीं होता कि एक क्लास में आपको दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आराम से आपको प्रैक्टिस हो जाती है हर तरीके के क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, कुछ मॉडल पेपर से क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपने से क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलो फिर बिना किसी देरी के 16वें प्रश्न पे आते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे 16वें प्रश्न, 15 हो गया था, 16वें पे आते हैं। बोल रहा है एक घन, घन यानी क्यूब, ठीक है। तो एक क्यूब के विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या होता है, डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल, उसी को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी एक कोने से दूसरे कोने जो उसके अपोजिट है, ऐसा नहीं कि ये वाला मान लो, ठीक है। कि लंबाई आपकी कितने है, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। देखो लिखने में गलती हो गई ना, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है, सेंटीमीटर है। इसका आयतन होगा, आयतन अब पूछ रहा है आपसे, आयतन यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों। तो दोस्तों, आपको डी दे दिया है, डी इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 6 अंडर रूट 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू A अंडर रूट 3, ठीक है। ए यानी एक साइड है, ठीक है, एक भुजा आपकी घन की, और घन की सारी भुजा आपकी सबसे समान होती है, ठीक है। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, अगर रूट 3 से रूट 3 काट दिए तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यानी एक साइड जो है वो 6 है, ठीक है। हर साइड जो है आपका वो 6 है, 6 सेंटीमीटर आपका वो है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू B इंटू H, जिसमें सारी चीजें आपकी बराबर है, यानी ए क्यूब, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला में, 6 का क्यूब, 6 इज 36, और 36 इंटू 6, 6 इज 36, और 6 इज 18, 19 20 21, 216 मीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आया, 216, ठीक है। तो देखो 216 मीटर भी लिखा हुआ है, 216 सेंटीमीटर लिखा हुआ, सेंटीमीटर नहीं है ये, पहले घन लगा दो, ये सब में घन है ही नहीं ना। वॉल्यूम क्या होता है, घन होता है, क्यूब होता है ना। या ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 216 मीटर क्यूब है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है, फिर 216 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, छोड़ो जाने दो, उसको हटा दो। ऑप्शन आंसर जो है आपका, आंसर यही आएगा 216, 216 घन, ठीक है, क्यूब, घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेमी। समझ में आ गया। तो 216 घन सेमी आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे भी 216 घन सेमी है, ठीक है। तो विकल्प में सेमी के जगह घन सेमी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं। कर लोगे प्रश्न, ऑप्शन में गलती थी, हमारे सॉल्व करने में और आपके सॉल्व करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। कर लोगे बच्चों के नहीं, है ना आसान क्वेश्चन। ओ, सब फॉर्मूले पे बेस अगर आपको फॉर्मूला आता है, क्यूब का, क्यूबाइड का, स्पीयर का, कोन का, और कौन कौन सी चीज होती है, आ, काइट भी होता है आपका, काइट के क्वेश्चन अभी है कि नहीं है वो पता चलेगा आगे जाकर के, ठीक है। सिलेंडर का देखो, एक बेलन है, सिलेंडर, एक बेलन है, बेलन आपका सिलेंडर ही होता है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन क्या होता है, कैसे होता है बेलन आपका, ये ऐसे है, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया, ठीक है। का आयतन आपका क्या है, 660 घन सेमी है, ठीक है। 660 घन सेमी यानी वॉल्यूम जो बोल रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। उसकी ऊंचाई का गणना कीजिए, पूछ रहा है उसकी हाइट पूछ रहा है, ठीक है, हाइट पूछ रहा है इसकी। ये हाइट क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी ये है, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, ये रेडियस जो है वो क्या है, 5 सेमी है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। होता है कि नहीं होता दोस्तों? पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14। आर की वैल्यू पता है आपको 5 दी है। एच हमको निकालना, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, एच निकाल लोगे कि नहीं? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे 660 लिख दिया आप, पाई के यहाँ आपने 22/7 लिख दिया, आर के यहाँ आपने 5 × 5 कर दिया 25, और एच आपको निकालना है, ठीक है। आपने एच निकाला, एच को इधर कर देते हैं, ठीक है, बाकी सबको उधर डिवाइड कर देते हैं, तो 660 मल्टीप्लाई बाई 7/22 डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई आपका 25 हो गया, ठीक है। समझ गया बच्चों? ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, देखो कहाँ तक कट रहा है, ठीक है। 5 से काटो जरा, 5×5 = 25 हो गया, और 5×6 = 5 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 5×2 = 10 हो गया, ठीक है। अब कहाँ से कटेगा? 5 से तो कटेगा नहीं। अब आप 2 से काट लो जरा, 2 11 हो गया, और 2×6 = 12, और 2×6 = 12, 66, ठीक है। अभी आपका कटेगा, 11×1 = 11, 11×6 = 66, ठीक है, 66, 66 हो गया। बचा कितना? 7×6 = 42, 42 डिवाइड बाई 5। समझ में आया? 42 डिवाइड बाई 5 मतलब, 42 डिवाइड बाई 5 मतलब 8×5 = 40, 2.0, 5×4 = 20, कट गया, यानी 8.4 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? 8.4 देखो ऑप्शन में है, 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर लोगे बच्चों? क्या था इसमें? केवल फॉर्मूला ही था ना। फॉर्मूला आपने नहीं याद किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 18वें प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है? 3 घन यानी 3 क्यूब के बारे में बात कर रहा है। 3 क्यूब जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, को पिघल कर एक अकेला घन बना दिया जाएगा, ठीक है। देखो, एक एक आपका क्यूब है, एक आपका क्यूब है, और एक और क्यूब है, ठीक है। इन सभी का जो आपका किनारे हैं, ठीक है, यानी एज है, वो सब क्या है, एक एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर है, और एक का 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इन सभी को पिघला दीजिए, ठीक है। पिघला करके लिक्विड बना करके एक नया आप घन बना दीजिए, ठीक है। क्यूब बना दीजिए, क्यूबाइड नहीं, क्यूब बना दीजिए, यानी उसका भी सारे साइड जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। अकेला घन बना दिया जाता है। फिर बोल रहा है तदनुसार उस नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। समझ में आया? व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है। देखो, प्रश्न आपको कुछ नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है 3 क्यूब आपको है, एक का एज 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 मतलब साइड ही हो गया, ठीक है। एक का साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का एक साइड आपका वो 4 सेंटीमीटर, तीसरे का 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको टिगला दीजिए, टिगला करके एक नया क्यूब बना दीजिए, और उसको क्यूब का आप बता दीजिए, हमको सरफेस एरिया बता दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, जब भी आप कोई भी क्यूब, कोई भी चीज, कोई भी ठोस जो होता है, सॉलिड जो होता है, उसको आप पिघला करके उसको कोई आकार देते हो, तो हमेशा उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास जो होता है, और जो पदार्थ की मात्रा होती है यानी वॉल्यूम जो होती है, वो हमेशा आपकी संरक्षित रहती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यानी मास और वॉल्यूम कभी भी आपका बदलता नहीं, आप पिघला दोगे और उसको कर दोगे, ठीक है, दूसरे में फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, मास भी नहीं आपका चेंज होगा, और वॉल्यूम भी आपका नहीं चेंज होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो जब हम तीनों अलग अलग घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाते हैं, तो आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है वो आपका संरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि नए घन जो होंगे, नए घन का जो आयतन होगा वो पुराने तीनों घनों के आयतन का जोड़ होगा, ठीक है, योग होगा, योग के बराबर होगा, है कि नहीं? तो दोस्तों देखो, पहले का क्या है? पहले का आपका वॉल्यूम क्या है? V1 आपका क्या है? 3 क्यूब। ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, ए क्यूब होता है, तो ये 3 क्यूब हो गया, दूसरे का 4 क्यूब हो गया, और तीसरे का 5 क्यूब हो गया, ठीक है। 3 क्यूब यानी 3 3 9 9 27, फोर फोर जा 16, 16 चौक 64, 5 3 15, 15 3 125, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला क्यूब होगा, बड़ा वाला समझे, बिग वाला, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग क्या होगा? 27 प्लस 64 और प्लस 125, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको जोड़ दो, कितना होगा? 5 4 9, 9 7
16, ठीक है। तो 6 7 8 और 9 10 और एक 11 है, यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम आपको पता चल गया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एज निकाल लेंगे कि एक साइड कितनी होगी। तो एक साइड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। यानी 216 का अगर हम, एक सेकंड रुक जाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है ना, यानी अगर हम 216 है इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया, यानी ए का बराबर कितना हो गया, क्यूब रूट और 216, ठीक है। अब 216 का क्यूब रूट कैसे निकलेगा आपका, हो गए तो कितना होता है 6 का होता है, ठीक है। अब पूछोगे 6 का कैसे आ गया, आप भाई ऐसे करो ना 216, ठीक है। टू टू जा टू वन जा टू, 0 टू एट जा 16, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से, फिर 3 से गया 9 3 जा 27, फिर 3 से गया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो दो 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 बार 3 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 आ गया और 3 आ गया, यानी आपका ये क्या ना हुआ 2 into 3, यानी आपका क्या हो गया 6 हो गया। ए इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। समझ में आया? अब आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 6a² आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ए क्या है 6 है, ठीक है। यानी आपका 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब यानी फिर से आपका 216 आ गया, ठीक है। 216 वर्ग सेंटीमीटर आपका। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे? कर लोगे बच्चों के नहीं? कर लोगे ना? तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको बस घुमाया हुआ है बस हर जगह से। खाली एक चीज याद कर लो कि अगर आप कोई भी घन, कोई भी चीज को, कोई भी ठोस पदार्थ है उसको पिघला करके आप नया पदार्थ बनाओगे, नया चीज बनाओगे, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा हमेशा आपका रिजर्व रहेगा। जो आपका वॉल्यूम वो सब सारे थे उन सभी चीज का जोड़ दो, ठीक है, योग कर दो, वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर वहां से हमको सारी चीजें मिल जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। कर लोगे बच्चों? 216 आ गया। आगे बढ़ा जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है प्रश्न, बोल रहा है कि यदि ए बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्षों, किनारे तथा फलकों की संख्या का घोतक हो, ठीक है। यानी तो ए प्लस बी प्लस सी कितने होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, यानी बच्चों ये क्या कह रहा है कि आपको ए है, आपका ए क्या है, ए आपका वर्टिसेस है, मतलब एक क्यूब में वो वर्टिसेस है, ठीक है। और वर्टिसेस यानी शीर्षों, ठीक है। दूसरा बी जो है वो आपका एज है, और तीसरा आपका फेस है, फेस, ठीक है, जिसको आप फल को बोलते हो, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके पूछ रहा है कि कितना होगा आपका। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, आपको हम चित्र के थ्रू समझा देते हैं अच्छे से, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो इस तरीके का क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने से ज्यादा आपका उस पर डिपेंड करता है कि आपको पता क्या है। एक हम क्यूब बना देते हैं इसी बात पे, ठीक है। ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं और सी नहीं कर देते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं एफ और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। क्योंकि हम अभी अंदर भी वाला भी लेंगे ना, तो अंदर वाला हम लेते हैं ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये और ये, ओके। अब हम इसको जोड़ देते हैं, डन 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 डन, ठीक है। ए बी आपका सी डी इधर कर दो और ई एफ जी एच इधर कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों, जो ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा है, पहला क्या दिया, पहले आपको शीर्ष दिया है। शीर्षों माने वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है दोस्तों, देखो ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, समझे, ये सारे आपके क्या, ये सारे आपके वर्टिसेस हैं, सारे आपके शीर्ष हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पॉइंट होंगे जहां पे आपका जुड़ेगा वो आपका क्या होगा, ये आपका वर्टिसेस हो गया बच्चों। इतना समझ में आ गया? तो कितना वर्टिसेस हो रहा है क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यानी 8 वर्टिसेस हो गए, यानी ए इज इक्वल टू 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अभी ये मत देखो, सोल्यूशन मत देखो, जो हम समझा रहे हैं वो समझो, ठीक है। वर्टिसेस समझ में आ गया, शीर्ष समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं किनारे पे। दूसरा क्या, किनारो, किनारो यानी एज, एज, ठीक है, अंग्रेजी में एज है। अब किनारो क्या होता है दोस्तों, देखो, तो जब दो शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाएं किनारे कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आपका ए बी जो है, ए बी जो क्या है, ए बी आपका एक एज है, ठीक है, यानी किनारो है, ठीक है। एज ही का तो साइड दिया जाता है, ए बी हो गया, है कि नहीं। फिर उसके बाद से आपका बीसी हो गया, बीसी, ठीक है, सीडी हो गया, सीडी हो गया, डीए हो गया, ठीक है।
ये सारे आपके क्या हो गए, सारे एज हो गए आपके। ऐसे ही आपका एई हो गया, फिर आपका बीएफ हो गया, ठीक है, बीएफ हो गया, सीजी हो गया, सी और जी हो गया, डीएच हो गया, डी और एच हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, ई एच हो गया, ठीक है। फिर आपका ई एफ हो गया, और एफ जी हो गया, और जी एच हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने बने, एक ये आपका बन गया 4, ठीक है। फिर आपका ये नीचे वाला 4 बन गया, और फिर ये वाला बन गया, ये वाला, ठीक है। तो 4 4 8, 4 3 12, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अरे देखो दोस्तों, ए बी हम यहां लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, ये इतना हो गया। फिर आपका क्या हुआ, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी जी प्लस डी एच, ठीक है। क्या हो गया है, ए ई बी एफ, ठीक है, और सी जी और डी एच, ठीक है। अब आपको नीचे वाला ले लेना है। नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला आपका ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ई, ठीक है। यानी आप टोटल कितना बन गया, 4 4 8 4 3 12, तो आपका नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ गया? तो एज यानी किनारे जो होते हैं वो बच्चों दो शीर्षों यानी दो वर्टेक्सेस, जो वर्टिसेस है या जो कोना है, ठीक है, उनसे जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उसी को हम किनारे कहते हैं या फिर एज कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, कर लोगे। अब देखो फलको क्या होता है, फलको यानी फेसेस, ठीक है। फलको यानी फेसेस, तो घन के प्रत्येक सपाट वर्गों का वर्गकार भाग फल्क कहलाता है यानी फेस कहलाता है। जैसे आपका क्या हो गया, देखो कितने फेस होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो एक आपका फेस हो गया, एक आपका चेहरा हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गया कि नहीं हो गया? ए बी सी डी आपका एक चेहरा हो गया, ठीक है। फेसेस में लिख देता हूं यहाँ पे, ए बी सी डी, ठीक है। फिर क्या हो गया दूसरा, दूसरा आपका हो गया ए बी और फिर ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ, ये भी हो गया आपका फेस, ए बी ई एफ, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया, दाएं तरफ से देखो, दाएं तरफ से क्या आ रहा है, बी सी जी एफ, ठीक है, बी सी जी एफ, ठीक है। फिर आप देखो पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से क्या है, सी डी जी एच है, ठीक है, डी सी जी एच, डी सी जी एच, ठीक है। अब उसके तरफ देखो, अब बाएं की तरफ देख लो, बाएं मतलब ये, तो डी एच ए ई, ठीक है, ए डी एच ई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप बाएं देख लियो, अब नीचे की तरफ आ जाओ, तो नीचे की तरफ क्या है आपका ई एफ जी एच, ठीक है, तो ई एफ जी एच, ठीक है। तो टोटल आपके कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके फेस होते हैं। समझ में आ गया? यानी एक चीज याद कर लो बच्चों, एक एक अगर क्यूब है तो क्यूब में आपके 8 वर्टिसेस होते हैं यानी 8 किनारे होते हैं, और 12 आपके एज होते हैं, ठीक है। एज यानी आप सॉरी 8 आपके शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं, 12 आपके एज होते हैं, और फेस जो होता है वो 6 होता है। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो शॉर्टकट बता देता हूं, एक डब्बा है अगर, ठीक है, एक मान लो एक कार्डबोर्ड वाला डब्बा है, ठीक है। तो शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है बच्चों, वर्टिसेस। तो बच्चे से देखो जो जो जितना कोना होता है बॉक्स का, जितना भी कोना होगा वो सारा क्या होगा, वो सारा आपका शीर्ष होगा यानी वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो डब्बे के साथ लाइन बन रही है, ठीक है, दो लाइन जो बन रही है गत्ते के साथ, ठीक है, कार्डबोर्ड के साथ, वो क्या है, वो आपका किनारे हो गए यानी एजेस हो गया। और फलक यानी फेस है, वो डब्बे के सभी साइड है, ठीक है, सभी साइड है, फ्रंट वाला, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये सारी चीजें मिला करके आपके 6 साइड बनेंगे आपके, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न। तो 6 8 12, 12 8 और 6 कितना हो गया, 26 हो गया, तो 26 आपका आंसर हो गया। कर लोगे बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे, क्योंकि बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तभी अच्छा सक्सेसफुल होगा ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ा बड़े वाले में। प्रश्न कह रहा है बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, ठीक है। देखो कमरे का फर्श है यानी उसमें हाइट तो होगी नहीं, यानी ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो आपका स्क्वायर होगा, है कि नहीं है। तो आपको एरिया दे दिया, क्या एरिया आपको दे दिया, 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि उसकी ऊंचाई
4 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। ऊंचाई आपको दे दिया कि हाइट मान लो उस कमरे की आपकी 4 मीटर है, ठीक है, तो आपका आयतन क्या होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम एक बार इस तरीके का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है। यानी अगर हम वॉल्यूम निकाले, एल इंटू बी हमको दे दिया 12, ठीक है, तो 12 इंटू एच कर दें, ठीक है, यानी 12 इंटू 4 कर दें, एच 4 दिया है, तो 12 फोर 48 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, 48 मीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं, देखो 48 घन मीटर आपका आंसर आ गया है। समझ में आ गया बच्चों, कर लोगे कि नहीं, बहुत आसान का सवाल था कि नहीं। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारिता यानी कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं। तो देखो दोस्तों, धारिता यानी कैपेसिटी किसी खगोलीय वस्तु, जैसे कोई खगोलीय वस्तु, खोखली वस्तु, सॉरी खगोली कह रहा हूं, खोखली वस्तु यानी वो हॉलो हो, हॉलो मतलब कि अंदर से खाली है। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी कंटेनर, पतीला है या जो भी है, बर्तन है, अंदर से हॉलो है, हॉलो मतलब खाली है, खोखली है, में पदार्थ यानी सब्सटेंस की जितनी मात्रा, कोई भी पदार्थ जैसे उसमें पानी है, ठीक है, या दूध है, तो कितनी मात्रा रखी जा सकती है जो उस बर्तन को अधिकतम जितनी मात्रा आ जाए। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें मात्रा कितनी आ जाए, वही आपकी क्या है, वही आपकी कैपेसिटी है, यानी धारिता है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है, यदि कोई डिब्बा आपका 10 लीटर का है तो उसकी धारिता आपकी क्या होगी, 10 लीटर होगी। समझ में आ गया, धारिता किसी पात्र में रखी जाने वाली एक अधिकतम मात्रा है। समझ में आ गया कि नहीं, लिख लोगे, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि धारिता क्या होती है तो लिख लोगे बच्चों, लिख लोगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और वॉल्यूम तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछ रहा है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सरफेस एरिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कई तरीके का होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, किसी वस्तुओं की सतहों यानी सरफेस द्वारा घेरे हुए कुल क्षेत्रफल को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी जो सतह है, सतह से जो आपका क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या होता है, वो आपका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या किसी त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन आकृति को ढकने के लिए आवश्यक कुल क्षेत्रफल का माप होता है। समझ में आया, यानी जैसे आप इस तरीके से समझ लो कि जैसे मान लो एक पिंजरा है, ठीक है, पिंजरा है, एक मान लो बिल्ली या कुत्ते का पिंजरा है, ठीक है, और इस तरीके से अब हमको कितना एरिया का हमको पर्दा लेना पड़ेगा उसको ढकने के लिए। मान लो हमको ठंडी से बचाना है कि ठंडी में वो बचे रहे या बारिश में बचे रहे, ठीक है, तो हम कितने एरिया का उस पर पन्नी डालेंगे या कपड़ा डालेंगे जिससे वो बचे रहे, तो हम क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी ऐसा चीज निकालेंगे जो वो पूरा तरीके से उसको कवर कर ले। ठीक है, वो कवर कर ले, ठीक है, वही आपका क्या है, वही आपका सरफेस एरिया है बच्चों, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ गया, देखो 3 डायमेंशन आकृतियों को ढकने के लिए आवश्यक कुल क्षेत्रफल की माप होता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, आगे बढ़ जाए। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन यानी एक क्यूब हो गया, एक क्यूब है, 3D में है, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेकिन 3D में आपका क्यूब है। ठीक है, का आयतन बता दिया, आयतन यानी वॉल्यूम बता दिया आपका क्या, 1458 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का ए क्यूब होता है। ठीक है, पूछ रहा है तो उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, कोर की मतलब लेंथ ऑफ एज एज, ठीक है, यानी वही पूछ रहा है कि आपका एक साइड का आप बता दीजिए, तो क्या होगा 1458 इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 1458 है कि नहीं है, निकाल लो 1458 का क्यूब रूट। ठीक है, और निकालते हैं 1458, 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, 7 8 9 9 9 18, 3 से गया, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है, 4 5 3 2 5 5 4 9, तो 3 से फिर से गया आपका, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 7 8 2 7 3 21, ठीक है, फिर आपका 3 से गया, 9 3 जा 27, फिर आपका 3 से गया, 3 3 जा 9, फिर आपका 3 से गया 1, कितना बना आपका, दो अकेला बन रहा है और 1 2 3 क्यूब रूट है ना, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, यानी कितना हुआ आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 नहीं है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, ये अगर दो बार और 2 आता तब यहाँ 2 बाहर निकल आता है। ठीक है, यानी ये क्या हुआ 9 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, 9 क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया आंसर, बराबर आपका क्या होगा 11.34, या यही लिख दो, आपका सही आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, कर लोगे प्रश्न इस तरीके का, आसान था कि नहीं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है देखो,
ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आपके आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछता पूछता नहीं है। समझे? तो मस्त मस्त क्वेश्चन है ये सारे। अभी जैसे आपका ये जो ये वाला क्वेश्चन था जो हमने कराया पहले, सबसे पहले, ठीक है, जिसमें हमने 12 वर्ग वाला आपको क्वेश्चन कराया था। इसमें कुछ करना ही नहीं था, एल इंटू बी इंटू एच करना था, एरिया आपको दिया है, बी से हाइट से मल्टीप्लाई कर देना था। ये क्वेश्चन जानते हो कब आया है? पिछले साल ही आपका आया, 2024 में ये क्वेश्चन आया। सोचो कितना आसान क्वेश्चन था। समझे? समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और उसी क्वेश्चन को मैं कराता रहता हूँ आपको, और मॉडल भी करवाता रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया तो चलो आते हैं प्रश्न पांचवें पे आते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न भुजा वाले घन, यानी एक क्यूब है, ठीक है, निम्न भुजा वाले घन के अनुसार संपूर्ण पृष्ठ यानी सरफेस एरिया तथा आयतन ज्ञात करिए। ठीक है, आपको दो भुजा दे दिया, एक 4.5 दे दिया, एक 9 दे दिया। ठीक है, एक का तो 4.5 का हम निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 6a²। ठीक है, 6a² आपका फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं? तो अब ये फॉर्मूला लगा दोगे। पहले आप क्या करोगे? पहले वॉल्यूम निकाल लोगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी निकालना है और आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम बच्चों निकालोगे ए क्यूब, तो 4.5 का क्यूब हो जाएगा। 4.5 का क्यूब कितना होता है? 9.91.125। ठीक है, और टीएसए 6a² होता है, यानी 6 इंटू 4.5 का स्क्वायर। ये कितना होगा? ये आपका होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6a² बराबर 121.5। सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वही आंसर सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है, बस कैलकुलेशन है वो। ठीक है, इसी हिसाब से 9 आपका दिया रहेगा, तो वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब होता है। ठीक है, 6a² है ये। ठीक है, वही चीज इसमें भी किया, और 486 आपका वर्ग सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? कर लोगे कि नहीं ये वाला प्रश्न? ये वाला प्रश्न आप ही के लिए है। ठीक है, इसमें मैं नहीं कुछ करा सकता, क्योंकि सारी चीजें आपको मैं करवा चुका हूँ। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सारे के सारे आपको फॉर्मूले थे, फॉर्मूले में आपको रखना है, सिंपल सा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर कर लोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथे हैं 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उस पे चलते हैं। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है एक, उस पे आ जाते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के मस्त आराम से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, तो चलो छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पॉज हो गया था क्लासेस। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन आपको 2017 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार। ठीक है, तो सारे डायमेंशन आपको दे दिए इसमें। ठीक है, क्या दे दिया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया दीवार। पूछ रहा आयतन करिए, आयतन करिए यानी आप उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 8 मीटर है लंबाई, 3.5 मीटर आपकी ऊंची है, और 20 सेंटीमीटर आपकी मोटी है। ठीक है, सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ मीटर है और यहाँ भी मीटर है ना? तो इसका मतलब एक चीज आपको या तो सेंटीमीटर में कर लो या तो मीटर में कर लो। तो आप क्या करोगे? 8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो 8 क्या हो जाता है? 8 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, फिर लंबाई हो गई, 3.5 मीटर ऊंचाई है, तो 3.5 यानी 3.5 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा आपका? था 350। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये सारे सेंटीमीटर में अब आपको मिल गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम इजिकल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, रख दो, 800 इंटू 350 इंटू 20, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, और 1 0 2 0 और 3 0 इंटू 335। ठीक है, अब 16 35 16 कितना होता है? 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, 210 यानी, और यहाँ पे आ गया आपका 35। ठीक है, 0 6 और 3 2 5, 560। ठीक है, तो 560, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका इतना जीरो हो गया, यानी 1 2 1 2 3 4 5, 5 0 और 56। ठीक है, देखो 5 0, 1 2 3 और 2 5 और 56। ठीक है, आ गया, ये क्या आ गया? क्यूब आया है, यानी घन सेंटीमीटर घन आया है। ठीक है, समझ में आ गया? वॉल्यूम आ गया बच्चों? कर लोगे प्रश्न? 2017 में देखो ये क्वेश्चन आया था, कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको मल्टीप्लाई बस करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
7वां प्रश्न देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। एक से दो क्लास में और आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो। चलो बच्चों, पढ़ते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, सातवां वाला। सातवां वाला क्या कह रहा है कि यदि दो घनों, ठीक है, यानी दो क्यूब है, उसके आयतनों में 27:1 का अनुपात है, ठीक है। यानी एक का वॉल्यूम V है और दूसरे का V2 है। इसका जो V1/V2 है, ये कितना है? 27/1 है। समझ में आया? तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं में बता दीजिए, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर क्यूबाइड होता है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। अगर क्यूब है यानी घन है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? ए क्यूब होगा, ठीक है। एक ही साइड उसमें होती है, इक्वल होती है, सारी बराबर होती है, ठीक है। यानी V1 डिवाइड बाई V2, यही बोल रहा है ना, इज इक्वल टू 27:1, है कि नहीं? यानी दोस्तों, अगर हम इसको लिखना चाहें कि A1 का क्यूब डिवाइड बाई A2 का क्यूब इज इक्वल टू 27:1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? हमसे पूछ रहा है कि इनकी भुजाओं में अनुपात, यानी ये पूछ रहा है A1 A2, ठीक है, का रेशियो क्या होगा। समझ में आया? तो A1 A2 कैसे निकलेगा आपका? ये इसका ये क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, यानी इसको आप 27 कर दो, क्यूब रूट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 1 का क्यूब रूट कर दो, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब 27 का कितना होगा? 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 आ गया, और 1 का आपका 1 ही आएगा, ठीक है। यानी A1/A2 आपका कितना आया? 3:1 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे, देखो 3:1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन देखो कितना हलवा था क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आता आपके लिए, ज्यादा कठिन भी, ज्यादा आसान भी नहीं आता, ज्यादा कठिन भी नहीं आता है, ठीक है। मीडियम है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं इसी बात पे, ठीक है। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो एक 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 2/3 मीटर ऊंचे कमरे पर में रखी जा सकती है, ठीक है। समझ में आया? यानी आपको क्या बोल रहा है? आपको एक कमरा है, एक कमरा है, कमरे को आपको उसका डायमेंशन दे दिया गया है। क्या दिया गया है कि कमरा जो है वो 16 मीटर लंबा है, ठीक है, 16 मीटर, 12 मीटर आपका चौड़ा है, और 10 2/3 यानी 10 3 30, और 32 बटे 3 मीटर आपका क्या है? वो ऊंचा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर उस रूम में, उस कमरे में अगर हमको एक रॉड, लॉन्गेस्ट रॉड डालना है, रखना है, तो कितना उसका लेंथ होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मस्त चीज बताता हूँ, देखो। अगर कोई कोई छड़ी है, ठीक है, कोई भी डंडा है, आप मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर में आप क्या करोगे? मान लो स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर ये ऊंचाई ज्यादा है, या ये आपका ज्यादा है। समझ में आया? देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये समझो। एक चीज, या तो आप अपने डंडे को इस तरीके से रखोगे, ठीक है, हॉरिजेंटल में, या तो आप अपने डंडे को वर्टिकल में रख लोगे, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अगर आपका ये क्यूब है, अगर आपका क्यूब है, तो दोनों साइड बराबर होगी, ठीक है। अगर आपका ये क्यूबाइड है, जिसमें हर साइड अलग है, ठीक है, या रेक्टेंगल है, तो क्या होगा? इसमें इसमें ये वाला जो है, ये वाला बड़ा होगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर हम कहें दोस्तों कि आप इस ये दोनों को छोड़ के अलावा कोई और देखो, और क्या देखोगे, तो आपको डायगोनल मिलेगा। डायगोनल जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चाहे आपका स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, डायगोनल जो है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने छड़ को या डंडी को अगर हम डायगोनल में रखेंगे, तो हम सबसे ज्यादा बड़ी रॉड रख सकते हैं अपने कमरे में, है कि नहीं? समझ में आया? डायगोनल में अगर हम रखेंगे, माने एक कोने से दूसरे कोने में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सारे साइड जो है कमरे के, वो क्या है? सारे साइड अलग हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब, आपका जो कमरा है वो क्यूब आकार में नहीं है, वो क्यूबाइड आकार में है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्यूबाइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद है कि नहीं? ठीक है, निकाल लो, निकाल लो इसमें। एल स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, और ये आपका कितना था? 32/3 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? देखो यही चीज क्या है ना, डी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको खोल लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है। 12 का 144 और 32 का क्या उतना हुआ? 1024 हुआ और 3 का 9 हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको केवल ये सॉल्व करना है। सॉल्व तो करना आता है ना भाई, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर ये सारी चीजें सॉल्व तो किए हुई हो। फ्रैक्शन को ऐड करना, ठीक है। फ्रैक्शन को आपने ऐड कर दिया, आपको मिला कितना? 4624 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप देखोगे 4624 किसका आपका स्क्वायर रूट बन रहा है, तो 4624 को आप निकालोगे ऐसे, टू से करोगे, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फिर टू से टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा 12, ठीक है। फिर आपका टू से टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा 14 और वन टू एट जा 16, ठीक है। फिर आपका टू से हुआ, टू टू जा फोर, वन टू एट जा 16, वन और टू, टू नाइन जा 18, ठीक है। फिर आपका कितने गया? आठ, नौ है, आठ नौ दस, दस नौ 19। अब किससे जाएगा बच्चों? अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा आपका? अब टू से तो जा नहीं रहा है, थ्री से भी नहीं जा रहा है। थ्री से क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आठ दो दस, दस नौ 19, 19 आपका जाता नहीं है तीन से, ठीक है। फोर नहीं जाएगा, फाइव नहीं जाएगा, सिक्स नहीं जाएगा, सेवन, सेवन आपका जा रहा है, सेवन फोर जा 28, फिर नौ बज जा रहा है, नहीं। सेवन नहीं जाएगा, एट नहीं, नाइन टेन, 11, 11 भी नहीं जाएगा, 11 जाएगा, 11 टू जा 22 और छः 69, नहीं। 12, 12 भी नहीं जाएगा आपका, 13, 13 आपका नहीं जाएगा, 14, 14 नहीं जाएगा, 15, 15 नहीं जाएगा, 16, 16 नहीं जाएगा, 17, 17 जाएगा शायद, ठीक है। 17 दूनी नहीं, तो 17 कन्या 17, 28 में से 17 माइनस करो, ठीक है। कितना जाएगा आपका? 11, ठीक है। यानी 119, ओके। तो 17 इंटू 7 कर दो जरा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 119, ठीक है। यानी 17 17 आपका 289 आ रहा है, ठीक है। फिर आपका 17 से एक 17 चला गया, समझ में आया? यानी आपका कितना बना? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। यानी ये कितना होगा? अब इसका स्क्वायर रूट था, यानी आपका 2 बार आया, 2 बार आया और 17 बार आया। यानी कितना हुआ? 17 इंटू चार, 17 चौके आपका 68, ठीक है। 68/3 आपका आ गया। 68/3 को आप कैसे लिख सकते हो? 22 2/3 मीटर, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे कि नहीं? इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको कैलकुलेशन थी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत इसी बात पे। कर लोगे कि नहीं? आप लोग करा करिए, फिर बताया करिए कि हाँ हम लोग कर लिए हैं सर, कमेंट्स में बता दिया करिए, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आएगा तो तुरंत पूछा करिए। आपको हर चीज की सहूलियत दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, डेली जो क्यूज वाला ग्रुप है डिस्कशन वाला, ठीक है। चलो फिर, चलो बिना किसी देरी के 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है। यानी कोई क्षेत्र है, वहां बारिश हुई, ठीक है। तो बारिश को मापने का एक अलग ही तरीका होता है, ठीक है। तो वो दर्शाया जाता है कि इतने सेंटीमीटर आपकी बारिश हुई, तो उस क्षेत्र में आपके 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, ठीक है। 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 50 सेंटीमीटर गहरे खाली पानी के टैंक में संग्रहित पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहले तो आपको एक टैंक दे दिया, कह दिया कि टैंक है, आप एक पास आपके पास टैंक का आपको पूरा आकार दे दिया। क्या दे दिया आपको? 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर आपका गहरा, ठीक है। पूछ रहा टैंक में कितना पानी आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हो रही है, उससे हमारा क्या लेना देना भाई? हमारा उससे क्या लेना देना? अपने को उससे क्या लेना देना? अपने को पूछा गया है कि टैंक में कितना पानी आएगा, तो टैंक का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, वही कैपेसिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। समझ में आया? उतना ही पानी आएगा उसमें, है कि नहीं? परिभाषा में हमने यही सिखाया था ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 50 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 5 हो गया, 5 इंटू 10 50 हो गया, यानी 50 मीटर क्यूब आपका हो गया, समझे? एक सेकेंड, 10 मीटर कहाँ था यार? 12 मीटर लंबा था ना, 12 मीटर और 10 मीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर। गलती हो गई, रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। करवाता सब कुछ सही हूँ और फिर उसके बाद से गलत हो जाता है। मिटा देते हैं इसको पूरा, वैल्यू गलत लिख लेता हूँ।
जल्दी जल्दी में, ठीक है। चलो 12 इंटू 10 इंटू 0.5, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, 12×5 = 60 हो गया, ठीक है, यानी 60 आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका वर्ष इसमें पानी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझे? समझे बच्चों? तो 60 घन मीटर आपका पानी आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, मीटर। कर लोगे बच्चों इस तरीके का प्रश्न? और एक और प्रश्न करते हैं, 10वां वाला प्रश्न, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले घन को, 1 मीटर भुजा, भुजा यानी आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो एक क्यूब है आपका, उसका ए दे दिया है 1 मीटर, ठीक है, को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है, ठीक है। यानी अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये 3 बार इसके इसके भुजाओं को कम किया जाता है इस तरीके से कि 1:2 के अनुपात में कम किया जा रहा है, ठीक है। 1 मीटर वाला भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है, यानी आधा आपको कम कर दिया जाता है, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। ऐसे 3 बार होता है। कम हुए घन और फिर जो छोटा आपका घन बना कि एक फ्लक, फ्लक यानी फेस, फेस, ठीक है, यानी जो कम हुआ है आपका वो घन जो बना है छोटा वाला, उसका जो फेस है, ठीक है, फेस है, हमने पढ़ा था ना, फेस जो आपको दिखता है सामने से, ठीक है। फेस के क्षेत्रफल, उसके एरिया, फेस का एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सरफेस एरिया का मूलधन के एक फल्क के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो ये आपका रेडियस वाला हो गया, और दूसरा वाला आपको क्या बोल रहा है, दूसरा वाला आपका जो ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल वाला जो फेस था उसके एरिया, ठीक है, उन दोनों का अनुपात क्या होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मूल घन जो है यानी ओरिजिनल जो घन है उसकी भुजा क्या दी है, 1 मीटर दी है, ठीक है। और एक फल्क का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, एक एरिया का, एक एक आपका एरिया क्या हो गया, एक फल का आपका ऐसे होता है ना, स्क्वायर में होता है, ठीक है। समझ में आया? क्यूब है तो आपका जो ईच वो है क्या बोलते हैं, फल्क है, वो क्या होगा, फेस जो है वो आपका स्क्वायर में होगा, यानी ए है और ए यहाँ भी है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया क्या होता है आपका, ए स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका क्या हो गया, ये 1 × 1 आपका 1 हो गया, ठीक है, यानी 1 आपका एक फल का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम करना है, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बार भुजा को आधा से गुणा किया जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी नई भुजा आपकी क्या हो जाएगी, अभी 1 थी, अभी ए आपका 1 था, अगली बार 1/2 से गुणा कर दो, ठीक है, तो कितना हुआ आपका 1/2 हो गया, ठीक है। फिर आप 1/2 से कर दो, फिर आप 1/2 से गुणा कर दो, ठीक है। यानी समझे, 3 बार आपको कम करना था, 3 बार आपने कर दिया गुणा, यानी ये कितना बना बच्चों, 1/2, 2 × 4, 4 × 8, 1/8 मीटर बना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी ए आपका क्या हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका भी एरिया निकाल दो, फेस का एरिया क्या होता है, L × B होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो 1/8 का स्क्वायर यानी 1/64, ठीक है। अब पहला वाला आपका क्या था, पहला वाला आपका क्षेत्रफल 1 था और दूसरा वाला क्या था, 1/64 था, यानी ये कितना हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पहले कौन सा लिया है, पहले लिया है आपका नया वाले का, ठीक है, मूल वाले का, ठीक है, सॉरी नया वाले का, तो नया वाला का क्या है, नया वाला यानी जो छोटा वाला है, ठीक है, तो छोटी वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाला ये है 1/64, ठीक है, तो 1/64 हमने पहले लिखा, ठीक है, डिवाइड बाई दूसरा वाला क्या था, 1 था, ठीक है, तो दूसरा वाला हमने 1 लिख दिया, यानी ये कितना हो गया 1/64, और ये आपका, ठीक है, समझ में आया, यानी ये कितना हो गया 1/64 हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? यानी आपका रेशियो क्या होगा, 1:64 हो गया। कर लोगे बच्चों? सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया कि नहीं? देखो 1:64 आपका आंसर हो गया, समझे? देखो बच्चों, समझ में नहीं आया इसलिए आपको फिर से हम बता देते हैं। जैसे कह रहा है कि आपका एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, अब क्यूब का जो साइड हमने आपको बताया था, जो फेस होता है, फेस क्या होता है आपका, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो 6 फेस मतलब जैसे आपका कार्टून है, एक गत्ता है, तो गत्ता में जो आपका वो बन रहा है, एक शीट बन रहा है पूरा, वही आपका फेस हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 6 फेस होते हैं। आपको पूछ रहा है कि एक फल्क सबका नहीं पूछ रहा है, एक फल्क का, एक फेस का क्षेत्रफल का मूलधन, ठीक है, तो एक फेस, फेस आपका स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है, ठीक है, सब मिला करके छह फेस मिला करके आपका वो क्यूब बनेगा, ठीक है। लेकिन ये एक फेस है तो आपका वो क्या हो रहा है, वो आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है। और आपको मीटर भुजा दिया हुआ कितना, A1,
तो आपका क्या हो गया, एरिया आपका 1 × 1 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी 1 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, भुजा का एरिया हो गया उसके फल का। समझ में आया? फिर आपको कह रहा है कि जो आपका फिर उसमें क्या बोल रहा है कि 1/2 हमेशा कम होता जाता है, 3 बार 1/2 कम होगा, ठीक है। तो 1/2 आपका घटेगा उसमें। तो 1/2 आप क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। तो 1/2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/8 से आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो चीज आ जाएगा। फिर उसी चीज को आप रेशियो में कर दोगे तो आपका 1:64 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लिया, वहां पे हम आपको नोट्स, PDF, हर तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बताइएगा हमें कमेंट्स में, कोई डाउट रहा करिएगा तो पूछिएगा। कल हम थोड़ा लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कितने क्वेश्चन करवाएंगे आपके, लगभग लगभग कल क्लास में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि एक और क्लास लेनी पड़ेगी? देखेंगे, हो सकता हो 2 क्लास में हो जाए, हो सकता हो कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में आपकी फिनिश कर दें, ठीक है। ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन बचा हुआ है तो 15 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के बारे में, जो बहुत आसान है, बहुत मस्त चैप्टर है, ये सब मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।